बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर कुर्बानी करने वाला शख्स भूल कर नाखून काट ले तो उसका कितना कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है तो उस पर वाजिब है कि वो चाँद नजर आने से पहले नाखून और बाल कटवा ले। लेकिन अगर वो दरमियान में भूल कर काट लेता है तो इसका कफ़ारा क्या होगा, आज की वीडियो में आपको वो बताने वाली हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए तो जो 10 दिन हैं जिस शख्स ने कुर्बानी करनी है तो वो अपने बाल और नाखून ना काटे। और ये कब तक छोड़ने हैं? ये उस वक्त तक छोड़ने हैं जब तक वो शख्स कुर्बानी नहीं कर लेता। यानी 10 तारीख को अगर वो कुर्बानी करता है तो कुर्बानी करने के बाद वो नाखून भी काट सकता है और बाल भी काट सकता है। और अगर इस सब के बावजूद वो गलती से काट ले, उसे नहीं याद रहा और उसने काट ली, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अपने बंदे को 3 चीज़ें माफ़ कर दी हैं। उसमें नंबर 1 पर आता है गलती से हो जाए, नंबर 2 पर आता है या तो वो भूल ही गया है, उसको नहीं याद रहा, नंबर 3 या फिर कोई गन पॉइंट पर या कोई डरा धमका कर आपसे वो काम करवा ले, तो अल्लाह ताला ने इन तीनों चीज़ों को माफ़ फरमाया है। और अगर वो भूल कर चुका है तो इसके लिए कोई फ़िदिया या कोई किसी भी किस्म की सज़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने वो माफ़ फरमा दी है और इसके लिए तो तौबा की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। और अगर इस शख्स को मालूम है कि ये सब करना गुनाह है तो मुझे नहीं करना चाहिए और फिर भी सैलून चला गया, कटिंग कराया, अपने बाल नाखून काट लिए हैं, तो इस शख्स को तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इसका कफ़ारा कोई भी नहीं है, क्योंकि इस शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की है। उसे चाहिए कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करे। इसके अलावा इसका कोई फ़िदिया या कफ़ारा नहीं है। शुक्रिया।